कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंट वाली फार्मास्यूटिकल्स दवाओं के आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंट दवा पर 100% टैरिफ लगाएंगे। इस भारी टैरिफ से छूट पाने के लिए कंपनियों को अमेरिका में ही प्रोडक्शन शुरू करना होगा। भारत के लिए यह बड़ी खबर है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र अमेरिका के साथ व्यापार पर सबसे अधिक निर्भर रहने वाला घरेलू उद्योगों में से एक है। 2 अप्रैल 2025 के टैरिफ ऐलान के वक्त ट्रंप ने फार्मा सेक्टर्स को बाहर रखा था, लेकिन अब 100% टैरिफ का ऐलान किया है। जानकारों का कहना है कि ट्रंप के इस फैसले का असर भारतीय दवा कंपनियों पर भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को दवा के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक भारतीय कंपनियां हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली सभी जेनरिक दवाओं की लगभग 40% भारत से ही आती है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जेनरिक दवाओं का उत्पादन करता है। भारत की जेनरिक दवाएं 200 देशों में पहुंचती हैं। भारतीय फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री दुनिया के 11वें नंबर पर है। भारत में करीब 10,500 से अधिक दवा कंपनियां भी हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर ट्रंप ने टैरिफ का यह नया बम फिर क्यों फोड़ा है और इसका भारतीय दवा कंपनियों पर क्या असर हो सकता है और भारत के पास आगे विकल्प क्या है। अभी तक अमेरिका से भारत आने वाली दवाइयों पर 10.91% टैक्स लगता है। वहीं अमेरिका भारतीय दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगाता। 2 अप्रैल 2025 के टैरिफ ऐलान के वक्त ट्रंप ने फार्मा सेक्टर्स को बाहर रखा था, लेकिन अब 100% टैरिफ इस पर लगा दिया है। अमेरिका भारत से जेनरिक दवाइयां, वैक्सीन और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स खरीदता है। 2024 में भारत ने 31,626 करोड़ से ज्यादा की दवाइयों का अमेरिका में निर्यात किया। वहीं 2025 की पहली छमाही में ही 32,505 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। कई भारतीय दिग्गज दवा कंपनियां अमेरिका में सस्ती कीमत वाली जेनरिक दवाओं के बाजार की बड़ी लाभार्थी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के इस नए टैरिफ से भारतीय फार्मा कंपनियों पर वैसे ज्यादा असर नहीं भी हो सकता है। इसकी वजह यह है कि अधिकांश भारतीय कंपनियां अमेरिका में जेनरिक दवाओं का निर्यात करती है, ब्रांडेड नहीं। इसके अलावा दवाइयां बनाकर अमेरिका में बेचने वाली बड़ी कंपनियों के पास पहले से ही अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि भारतीय कंपनियों का अमेरिका को होने वाले निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। इससे कंपनियों का मुनाफा भी कम होगा। जानकारों का कहना है कि दवा पर भारी टैरिफ लगाने का ट्रंप का यह फैसला दुनिया भर की कंपनियों पर असर डालेगा, लेकिन इसका सीधा असर उन भारतीय दवा कंपनियों पर पड़ेगा जो अमेरिकी बाजार में ब्रांडेड, पेटेंटेड या विशेष दवाएं बेचती हैं। अमेरिका में ज्यादातर सस्ती जेनरिक दवाएं भारत और चीन से आती हैं। महंगी दवा मिलने का नुकसान मरीजों को भी उठाना पड़ेगा, जिससे अमेरिका के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2024 में अमेरिका ने लगभग 233 अरब अमेरिकी डॉलर की दवाइयों और औषधीय उत्पादों का आयात किया। मेडिसिन पर भारी टैरिफ से अमेरिका में दवा की कीमतों में काफी इजाफा हो सकता है, जिसका बोझ आम जनता पर ही पड़ेगा। भारत से आने वाली जेनरिक दवाएं अमेरिकी हेल्थ सिस्टम की लागत कम रखने में मदद करती हैं। अब इन दवाओं पर भारी टैक्स से अमेरिका में इलाज खर्च का बोझ बढ़ेगा। यानी ट्रंप का यह फैसला अमेरिकी जनता पर बोझ बढ़ाने जैसा है। जानकार मानते हैं कि ट्रंप का यह फैसला अमेरिका की जनता पर बैकफायर कर सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 2 महीने पहले भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शुरू में वे फार्मास्यूटिकल्स पर छोटा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन फिर इसे 1 से 1.5 साल में बढ़ाकर 150% और फिर 250% तक कर देंगे। ट्रंप चाहते हैं कि दवाइयां उनके देश में ही बनाई जाएं। उनका मानना है कि अमेरिकी फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा विदेशों पर निर्भरता है, खासकर भारत और चीन पर इसे कम करने की जरूरत है। अगर ट्रंप दवाओं पर टैरिफ को 250% तक बढ़ा देते हैं तो भारतीय कंपनियों को अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें दोगुनी करनी पड़ेगी। इससे कंपनियों के मुनाफे में भारी कमी आएगी और नुकसान से बचने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर विचार भी कर सकती है। भारतीय कंपनियों के पास अब क्या विकल्प हैं, आइए इसको भी जान लेते हैं। अमेरिकी टैरिफ संबंधी चुनौतियों के बीच भारतीय कंपनियां कथित तौर पर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के अर्ध विनियमित बाजारों में दवा निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम की जा सके। ट्रंप के इस टैरिफ बम का फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों पर क्या असर होगा? चलिए हम जाते जाते आपको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स अलायंस के सचिव सुदर्शन जैन का यह बयान सुना देते हैं। शालिनी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बहुत क्लियर है। वो केवल पेटेंटेड और ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, वो जेनरिक की बात नहीं कर रहा है। इंडिया जेनरिक प्रोडक्ट सप्लाई करता है यूएस को, तो इंडियन प्रोडक्ट जो यहाँ से जाता है उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। बात रही आगे की, इंडिया पूरा तरह से यूएस हेल्थ केयर सिस्टम में एम्बेडेड है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव कंटिन्यूअस रहा है कि हम अफोर्डेबल मेडिसिन, क्वालिटी बेस्ड मेडिसिन यूएस को सप्लाई करते रहें, और जहां पे हाई वैल्यू प्रोडक्ट है हम मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे यूएस में। हमारे 14 स्टेट्स में 31 प्लांट्स हैं, तो हम वो भी करेंगे। पर एक जो मेडिसिन हम सप्लाई कर रहे हैं वहां पे जेनरिक प्रोडक्ट्स डे टू डे इलनेसेस के लिए, उसमें टैरिफ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उससे पेशेंट की हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाएगी।